तो साथियों हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कंप्यूटर शॉर्टकट की जो जनरली यूज होती है और रिपीटेडली उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे उन्हीं में से एक की है जैसे ऑल्ट टैब। जैसे ही साथियों आप ऑल्ट टैब का प्रयोग करते हैं, इसमें लिखा इसका उपयोग खुले हुए प्रोग्राम को स्विच करने के लिए किया जाता है। जैसे साथियों आपने एक कंप्यूटर में 5-6 प्रोग्राम खोल रखे हैं, उसमें से यदि मैं एमएस वर्ड में काम करता-करता एमएस एक्सेल में जाना चाहता हूँ या कोई माई कंप्यूटर में जाना चाहता हूँ, तो आप स्विच कर सकते हैं। जैसे साथियों मैं आपके सामने जैसे ऑल्ट और टैब प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं ऑल्ट टैब प्रेस करूँगा, साथियों आपके सामने यहाँ 3 प्रोग्राम खुले हुए हैं। आप गूगल ब्राउज़र पे जाना चाहते हैं, तो ऑल्ट और टैब दबाते ही आप अगले प्रोग्राम पे, और आपने यदि यहाँ ऑल्ट टैब आपने जैसे ही इसको हटाया हाथ को, ये गूगल ब्राउज़र खुल गया। मुझे वापस दबाना, ऑल्ट टैब मैं प्रेस करूँगा, मुझे वापस जाना है किस पे? जो हम पढ़ रहे थे उस पे जाना है, तो वापस ये हम उस प्रोग्राम पे आ गए जहां हम कार्य करना चाहते हैं। ये है ऑल्ट टैब साथियों, खुले हुए प्रोग्राम को स्विच करने के लिए। अब साथियों एक है ऑल्ट ई। ऑल्ट ई से नाम से ही स्पष्ट है, ई यानी एडिट। यदि आपने कोई स्क्रीन खोल रखी है जैसे एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल, आप उसमें एडिट ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, तो ऑल्ट ई करते ही साथियों आप उस पे एडिट कर सकते हैं। या ऑल्ट ई नहीं करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में साथियों एक ऑप्शन आता है एडिट का, तो उसकी सहायता से आप एडिट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ऑल्ट ई के कुछ और भी उपयोग है, जैसे विन विनैप में और के एम प्लेयर में टॉगल प्लेलिस्ट एडिटर को शो करता है। गूगल क्रोम में ये फाइल मेन्यू को ओपन करता है और ब्लेंडर में ये ओपन करता है एक्सट्रूड मेन्यू को। इस तरह साथियों मेनली ये यूज होता है ऑल्ट ई का एडिट ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए, यानी आप कुछ जो आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो अगली साथियों है ऑल्ट एफ। इसका उपयोग वर्तमान में खुली विंडो में फाइल मेन्यू ऑप्शन को ओपन करने के। फाइल मेन्यू ऑप्शन में आपको बताया साथियों फाइल ओपन, न्यू फाइल, सेव एज, एग्जिट, क्लोज, ये ऑप्शन आते हैं जो कि हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों में ही देखा है। जैसे एमएस वर्ड खुला हुआ है, आपने कंट्रोल एफ दबाते ही फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है। अब कंट्रोल ए, अगली शॉर्टकट की जाए साथियों कंट्रोल ए का मतलब ए फॉर, एफ फॉर फाइल, ई फॉर एडिट और ए फॉर साथियों ऑल। यदि आपने एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में कुछ लिख रखा है, जो आपने लिख रखा है उस पूरे एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए करते ही ये सेलेक्ट ऑल कर लेता है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर पर लिखा टेक्स्ट, इमेज और अन्य वस्तु को एक साथ सेलेक्ट करता है, यानी सेलेक्ट ऑल करने के लिए। अगली की है साथियों कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या करता है, नेम से स्पष्ट है, बी यानी बोल्ड। जैसे हमने फॉर्मेट टूल में, फॉर्मेटिंग टूल में बोल्ड, इटैलिक ये पढ़ा है साथियों, उसमें अंडरलाइन पढ़ा है यू। तो कंट्रोल बी क्या करता है, जैसे ही आपने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर दिया एमएस वर्ड में, उस सभी को बोल्ड करना है, यानी तो आप कंट्रोल बी दबाते ही वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और ब्राउज़र में ये बुकमार्क देखने के लिए भी यूज़ होता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगली शॉर्टकट की है साथियों कंट्रोल सी। सी फॉर कॉपी, यानी आपने कुछ यदि टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, उसको यदि आप किसी दूसरी जगह पर कॉपी करना चाहते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट पर आप कंट्रोल सी दबाते ही उसकी एक कॉपी क्लिपबोर्ड पे बन जाती है। अब आप उस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे पेज पे या उसी पेज पे जाकर आप कंट्रोल वी करते हैं पुनः, तो वो जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है वो पुनः पेस्ट हो जाएगा वहाँ, कंट्रोल वी वहाँ, यानी वहाँ जाकर वो पेस्ट हो जाएगा, यानी उसकी दूसरी कॉपी क्लिपबोर्ड पे जो सेव थी वो वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब साथियों कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप कहते हैं कि डी फॉर डिलीट, नहीं साथियों डिलीट नहीं, इसका उपयोग ज्यादातर इंटरनेट ब्राउजर पर खुला वर्तमान पेज को बुकमार्क और फेवरेट, जैसे आपने इस पेज पे ये पेज खुला हुआ है, इसको आप बुकमार्क करना चाहते हैं, तो कंट्रोल डी दबाते ही ये आपका देखिए बुकमार्क एडेड, ये बुकमार्क हो जाएगा। बुकमार्क आप डन करते ही ये आपके एक बुकमार्क बन गया है, यानी जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये गूगल क्रोम खुल जाएगा, यानी गूगल ब्राउजर। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कंट्रोल डी यानी फेवरेट बनाने के लिए, किसी पेज को आप फेवरेट बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल डी आप कंट्रोल डी से ओपन कर सकते हैं। अब साथियों अगला है कंट्रोल एफ। एफ फॉर होता है फाइंड, डी फॉर डिलीट नहीं होता है, डी फॉर साथियों बुकमार्क या फेवरेट। जब एफ फोर होता है साथियों फाइंड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आप कुछ ऐसे वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें से कुछ आप ढूंढना चाहते हैं, यानी सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एफ आप दबाते ही साथियों
आप उस पर लिखी हुई कोई वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये वर्तमान में खुली विंडो से यूजर द्वारा टेक्स्ट खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ वैल्यू जैसे किसी के नेम से एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में आपको नेम खोजना है तो कंट्रोल F की सहायता से आप खोज सकते हैं। अब साथियों कंट्रोल I यानी इटैलिक, जैसे कंट्रोल B होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिसाइज करने के लिए कंट्रोल I आप दबा सकते हैं। अगला है साथियों कंट्रोल N, N4 होता है न्यू। जैसे ही आप कंट्रोल N करेंगे तो फाइल मेन्यू में जो न्यू फाइल का विंडो होता है, न्यू फाइल के लिए जो यूज होता है वो कंट्रोल N से आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। अब साथियों यह है कंट्रोल O। इसका उपयोग वर्तमान में खुली विंडो को ओल्ड फाइल में खोलने के लिए किया जाता है। जैसे वर्तमान में कोई विंडो खुली है, उसको यदि ओल्ड फाइल में खोलना है यानी उससे पहले वाली फाइल में खोलना है तो कंट्रोल O, O फॉर ओल्ड। जो साथियों ये जो की हम पढ़ रहे हैं, ज्यादातर के नेम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये किस कार्य के लिए यूज होती है। अब साथियों आगे है कंट्रोल K। इसका प्रयोग साथियों अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग हाइपरलिंक करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे आपने इस चैनल के नाम को हाइपरलिंक करना है तो कंट्रोल K का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्रोम में, फायरफॉक्स में, या फायरफॉक्स में सर्च बार के लिए, क्रोम में भी सर्च बार के लिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये टैब को डुप्लीकेट बनाता है। ये नई टैब खोलनी है, डुप्लीकेट टैब खोलनी है, जैसे आप किसी में कार्य कर रहे हैं उसी के जैसी और डुप्लीकेट टैब बनानी है तो कंट्रोल K से आप कर सकते हैं। कंट्रोल P साथियों ये जो की है ये मोस्ट कॉमन की है। कंट्रोल P यानी पेस्ट करना है। यदि आपने P यानी पेस्ट नहीं, प्रिंट, P यानी प्रिंट। जैसे यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है, चाहे एक्सेल में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो, चाहे वर्ड में हो, या कोई स्क्रीन पे आप इस पे कार्य करना है, जैसे ही आप कंट्रोल P दबाएंगे साथियों प्रिंट मेन्यू खुल जाएगा। कंट्रोल P दबाते ही ये प्रिंटर का ऑप्शन खुल गया। आप इस डॉक्यूमेंट को इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही प्रिंट देंगे ये बता रहा है 1 से 5 पेज, ये 5 पेज की फाइल है। इसका प्रिंट कमांड देते ही साथियों ये प्रिंटर से अटैच होगा तो प्रिंट हो जाएगा। यह है साथियों कंट्रोल P यानी जो भी आपके सामने विंडो है उस पर यदि आप कंट्रोल P दबाते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल S, S4 होता है सेव। जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ कंट्रोल S प्रेस करूँ तो साथियों जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ फाइल में जाके जो सेव ओपन, सेव एज, वैसे ही कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हैं। ये फाइल ऑलरेडी सेव है तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंट्रोल S दबाने से कोई नई विंडो ओपन नहीं हुई है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज .pdf नाम से सेव है पहले से। यदि ये सेव नहीं होती, नई फाइल होती तो कंट्रोल S करते ही सेव करने की विंडो खुल जाती। आप क्या नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। अब कंट्रोल Z होता है साथियों अंडू करने। यदि आपने कुछ टाइप किया है, उसमें आपसे कोई गलती हो गई और आप उसको मिटाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करते ही आपने जो लास्ट डेटा, जो सेव करने के बाद जो डेटा लिखा है वो कंट्रोल Z जैसे जैसे प्रेस करेंगे वो अंडू होता जाएगा। यदि आप कोई डेटा या फॉर्मेटिंग गलती से मिट गई है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए कंट्रोल Z का प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं। और कंट्रोल Z का एक और उपयोग है, जैसे MS वर्ड में आपने कुछ गलत लिख दिया है तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो वो गलत लिखा हुआ अंडू हो जाएगा, यानी जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। या आपने साथियों जैसे कोई गलती से कोई डेटा आपने रब कर दिया है, आप कंट्रोल Z करेंगे तो वो वैसा हो जाएगा जैसा पहले था, यानी लिखा हुआ था तो वो आ जाएगा। अब कंट्रोल Y जो है वो साथियों अंडू का उल्टा होता है रीडू, यानी इसका उपयोग अंडू द्वारा की गई प्रक्रिया को हटाने, यानी कंट्रोल Z से जो आपने प्रक्रिया की है यानी लिखे हुए को मिटाया है या जो मिटा चुके हैं उसको पुनः लिख दिया है। कंट्रोल Z के दो काम होते हैं साथियों। यदि आपने कुछ गलत लिखा है तो उसको आप कंट्रोल Z करते ही जो पहले स्थिति थी वो आ जाएगी, यानी नहीं लिखा हुआ आ जाएगा। यदि आपने कुछ लिखा हुआ था और वो आपने डिलीट कर दिया तो कंट्रोल Z से वो पुनः आ जाएगा। तो ये जो स्थिति हुई थी साथियों कंट्रोल Z से, उसकी उलट स्थिति यानी रीडू होता है कंट्रोल Y। उसकी सहायता से आप कंट्रोल Z की प्रक्रिया को पुनः कंट्रोल Z की प्रक्रिया को हटाने के लिए कर सकते हैं। अब शिफ्ट और इंसर्ट की सहायता से साथियों किसी भी टेक्स्ट या वस्तु को पेस्ट करने के लिए, जैसे शिफ्ट और इंसर्ट, जैसे कोई आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट के बीच में या पेस्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट इंसर्ट। शिफ्ट डिलीट से साथियों क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट या
कोई भी फाइल है उसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, रिसाइकिल बिन में उसको टेम्परेरी सेव नहीं करना चाहते हैं, तो शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगली साथियों शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है कि साथियों जैसे आप कहीं पे टाइप कर रहे हैं, जो टाइप करने वाला जो कर्सर होता है जो ब्लिंक करता है, उस कर्सर को यदि उस टाइपिंग डॉक्यूमेंट के शुरुआत में लाना है, इसका उपयोग टाइपिंग करते समय कर्सर को शुरुआत में लाने के, यदि आप कंट्रोल होम का उपयोग करते हैं तो ये कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट, वेब पेज और सेल की शुरुआत में पहुंचा देता है। जहां भी आप हैं, वेब पेज हो चाहे डॉक्यूमेंट में हो चाहे सेल में हो, उसकी शुरुआत में। और कंट्रोल एंड, एंड से स्पष्ट है एंड में पहुंचा देगा साथियों। एंड का उपयोग लाइन के अंत में लाने, किसी भी कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए कंट्रोल एंड कर सकते हैं। यदि आप कंट्रोल एंड का उपयोग, ये कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट और सेल की अंत में पहुंचा देता है। अब एक होता है साथियों ऑल्ट एंटर। इसका प्रयोग फाइल, फोल्डर या अन्य वस्तु की प्रॉपर्टीज, जैसे किसी प्रॉपर्टी, जैसे कोई फाइल है या कोई इमेज है या कोई फोल्डर है, उसकी साथियों प्रॉपर्टी, वो कितनी उसकी साइज है, वो जैसे फाइल है तो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये सारी, उस फाइल की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वो सेव है, ये सारी देखने के लिए, प्रॉपर्टी देखने के लिए ऑल्ट एंटर का आप उपयोग कर सकते हैं। अब साथियों ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 का प्रयोग वर्तमान में खुली विंडो को क्लोज, जैसे ये वर्तमान में खुली है विंडो, जैसे ही मैं ऑल्ट F4 करूंगा साथियों ये क्लोज हो जाएगी। आप सिस्टम, यदि आप वर्तमान में इस खुली विंडो नहीं है, यदि कोई भी विंडो ओपन नहीं है और आप कंट्रोल F4 प्रेस करते हैं, तो साथियों आपकी शटडाउन विंडो ओपन हो जाएगी, यानी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जैसे आप ऑल्ट F4 करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और आपसे पूछ लेगा क्या आप डेस्कटॉप को शट डाउन करना चाहते हैं, लैपटॉप को, तो वो शट डाउन हो जाएगा। अब ऑल्ट एस्केप, कोई भी स्टार्ट मेन्यू, ऑल्ट एस्केप आप उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग स्टार्ट मेन्यू खोलने की, जैसे ऑल्ट एस्केप आप, जैसे एस्केप, यदि केवल एस्केप आप प्रेस करते हैं तो जो भी वर्तमान में विंडो है वो क्लोज हो जाती है, और यदि आप ऑल्ट एस्केप, तो ये साथियों स्टार्ट मेन्यू को ओपन करती है ऑल्ट एस्केप। और आप यदि विंडो की ओपन करेंगे, जैसे विंडो की मैंने प्रेस की तो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो रहा है, और मैं ऑल्ट एस्केप की प्रेस करता हूं तो भी साथियों ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता है। इस तरह से यह है ऑल्ट एस्केप का यूज। अब साथियों एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप प्रेस करते हैं तो ये यूजर को 95, विंडो 95 के बाद के सभी विंडो के जो वर्जन है उसमें विंडो का टास्क मैनेजर ये होता है साथियों, टास्क मैनेजर ये ओपन हो जाता है। टास्क मैनेजर जिसमें आप फोर्सफुली किसी टास्क को क्लोज करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। ये 3 टास्क अभी रनिंग में है, इन 3 टास्क में से किसी एक टास्क को आप सेलेक्ट करके एंड टास्क करेंगे तो वो टास्क एंड हो जाएगा फोर्सफुली। ये है साथियों टास्क मैनेजर। फिर होता है शिफ्ट अप एरो। शिफ्ट अप एरो के सहायता से साथियों आप जिस भी कर्सर की लोकेशन है उससे आप ऊपर जाना चाहते हैं और सेलेक्ट करते हुए, जैसे मैं इस लोकेशन पे, इस लोकेशन से मैं ऊपर की सारे डॉक्यूमेंट या ऊपर के सारे जो भी मैंने लिख रखे हैं वर्ड, जो भी टेक्स्ट लिख रखा उसको मुझे सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट अप यानी ऊपर की साइड में, इस कर्सर लोकेशन से ऊपर की साइड में शिफ्ट अप। यदि नीचे की साइड में है तो शिफ्ट डाउन का यूज करूंगा, नीचे की साइड में कर्सर की वर्तमान स्थिति। यदि राइट साइड में मुझे केवल एक लाइन को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट राइट, और लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट लेफ्ट होगा साथियों। इस तरह से साथियों ये है आपकी जो मोस्ट कॉमन यूज जो शॉर्टकट कीज है वो की मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और ये कॉमनली इन्हीं में से साथियों ज़्यादातर एग्जाम में कीज पूछी जाती है। और भी बहुत सारी की होती है, ऐसे तो साथियों इनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी कीज होती है, लेकिन यदि ये जो मोस्ट कॉमन की मैंने बताई ये हमें याद हो तो एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब साथियों इस पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, और जो हमने MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और शॉर्टकट कीज और इसके बारे में हमने जो स्टडी की है, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों शॉर्टकट की के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से पहला क्वेश्चन है साथियों कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। समग्र डॉक्यूमेंट का मतलब साथियों पूरे डॉक्यूमेंट को, यानी पूरे दस्तावेज को एक साथ सेलेक्ट करना है। आप किसी दस्तावेज में काम कर रहे हैं, उस पूरे दस्तावेज को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की, क्या साथियों कंट्रोल A, क्या ऑल्ट F5, क्या शिफ्ट A, क्या
कंट्रोल के, तो साथियों हमने डिस्कस किया था कि ए फॉर ऑल यानी ऑल डॉक्यूमेंट या समग्र डॉक्यूमेंट या समग्र दस्तावेज या संपूर्ण दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, तो हमें पता है साथियों कंट्रोल ए। जो साथी ऑप्शन ए बता रहे थे वो राइट है। अब साथियों अगले पर्सन की तरफ चलते हैं और उन्हीं में से एक पर्सन है कि कंट्रोल ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे कोई कार्य बता दें और उसके बारे में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, या कोई शॉर्टकट की दे के पूछ ले कि ये किस लिए यूज होती है, किसी कार्य के लिए कौन सी की यूज होगी या कोई की किस कार्य के लिए यूज होगी। दो तरह से ही पर्सन बनता है। तो पर्सन है कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के किस स्थान पर पहुंच जाता है। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट में कोई कार्य कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं जैसे, या कोई स्प्रेडशीट में कोई कार्य कर रहे हैं, आपने जैसे ही कंट्रोल प्लस होम दबाया तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी लोकेशन साथियों कहाँ हो जाएगी। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है कि कंट्रोल होम करते ही क्या मध्य में आएगा, क्या आरंभ में आएगा, क्या अंत में आएगा। यानी कंट्रोल प्लस होम यानी वो अपने घर पर लौट आता है, घर पर यानी जहाँ से उसने चलना शुरू किया, और चलना कहाँ से शुरू किया, डॉक्यूमेंट के आरंभ से, तो आरंभ में आ जाता है साथियों कंट्रोल प्लस होम से आरंभ में। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है साथियों, पिछले दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पिछले आदेशों को अंडू करना है, मैंने कुछ टाइप किया है, मैं उसको रब करना चाहता हूँ पुनः, तो ऐसी कौन सी की होती है। एक होती है साथियों अंडू, और एक जो हमने रद्द कर दिया उसको पुनः लाना है तो रीडू। यानी अंडू और रीडू दो तरह से आप यूज़ ले सकते हैं। यानी जो अंडू से कोई यदि फंक्शन मैंने किया है उसको भी पुनः लाना है तो रीडू साथियों। तो अंडू होता है कंट्रोल प्लस जेड से और रीडू होता है कंट्रोल प्लस वाई से। तो क्या कंट्रोल प्लस वाई से होगा, अंडू होता है साथियों कंट्रोल प्लस जेड से। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। और कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है साथियों, कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेलेक्ट किया गया है उसका कॉपी, और उसको हम कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों शॉर्टकट कीज के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी किए गए कंटेंट को किसी पेज में किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है। यानी आपने कंट्रोल सी से कोई कट किया है या कंट्रोल एक्स से कोई कट किया है या कंट्रोल सी से कॉपी किया है, वो कॉपी या कट किया हुआ डेटा टेम्परेरी कहाँ स्टोर होता है साथियों, अस्थायी रूप से स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। ये कह रहा है क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी किए गए कंटेंट को किसी पेज में, तो क्या कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी होता है साथियों कॉपी के लिए। कंट्रोल एक्स होता है साथियों कट के लिए, यानी किसी डॉक्यूमेंट किसी जगह डॉक्यूमेंट है उसको सिर्फ कॉपी करना है और वहाँ भी रखना है, तो होता है साथियों कंट्रोल सी। यदि वो डॉक्यूमेंट या वो लाइन वहाँ नहीं चाहिए, वो शब्द वहाँ नहीं चाहिए, वो किसी और जगह चाहिए और वहाँ से हट भी जाना चाहिए, तो कंट्रोल एक्स। और कंट्रोल वी होता है साथियों किसी भी चुने हुए अक्षर या किसी शब्द या किसी लाइन या किसी पैराग्राफ या किसी डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने के लिए। यानी यदि वो शार्प लिखा हुआ है यानी उसको डार्क शेड देनी है या उसके अक्षर को और बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी होता है, जबकि कंट्रोल बी होता है पेस्ट करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों, कंट्रोल वी। आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है, चुने हुए शब्द अथवा अक्षर को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल। यानी चुना हुआ अक्षर है, आपने कुछ लिखा नॉर्मल वे में, उसको थोड़ा तिरछा शेप देना है, यानी उसकी लिखावट तिरछी हो जानी चाहिए, तो क्या कंट्रोल बी होता है बोल्ड के लिए, कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन के लिए, तो क्या कंट्रोल प्लस आई होगा, तो कंट्रोल प्लस आई फॉर इटालिक, यानी इटालिसाइज करने के लिए, यानी आकृति को अक्षरों की स्थिति को थोड़ा तिरछा करने के लिए, शेप तिरछा देने के लिए। तो आपका ऑप्शन जो साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो राइट है। तो इस तरह से साथियों शॉर्टकट कुंजियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न साथियों जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ एक आध प्रश्न जरूर आता है, हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए। तो शॉर्टकट कुंजी जो मैंने बताई है, जो ज़्यादातर यूज होती है, जो जनरली यूज होती है, उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अगले पार्ट में साथियों हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की सेवाएं क्या होती है, इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या उसके इंटरनेट के लाभ है, क्या हानियाँ हैं, सारा डिस्कस करेंगे। इंटरनेट का शुरुआत कहाँ से हुई, खोज किसने की। तो कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है।
तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।